पूजा, पूजा। हाँ जी, आई। हाँ जी, बोलो। नाश्ता तैयार हो गया? तुम सोकर उठोगे तभी तो। उठ तो गया, और कैसे उठूंगा? अरे पूजा पाठ बाद में कर लेना, मुझे पहले ही देर हो रही है, मुझे पहले नाश्ता दे दो। जब जाने की इतनी जल्दी तो थोड़ा जल्दी उठना चाहिए था ना। अरे मेरे बच्चा, नाराज हो गया क्या? हाँ तो जब तुम मेरे और मेरे भगवान के बीच में होगे तो नाराज तो हो ही जाऊंगी ना। अच्छा बाबा, सॉरी। तुम कर लो पूजा पाठ। पूजा करने के बाद जल्दी से नाश्ता तैयार कर देना। ठीक है जी। अच्छा तुम ये बताओ, तुमने मेरे कहीं काम की बात की? हाँ की तो थी। राहुल शायद आने ही वाला होगा। लो, शायद आ गया है राहुल। आओ भैया राहुल। अरे भैया, आप बैठो, मैं आपके लिए चाय लेकर आती और भाई राहुल, क्या हाल है तेरे? बैठ। भाई हुई कुछ काम की बात? हुई तो थी। हूँ। तो भैया, मुझे कंपनी में अपने में काम नहीं करना। अरे पहले सुनो तो सही। हाँ बोलो भैया। जिस कंपनी में हम जॉब करते हैं ना, हमारे बॉस बोल रहे थे बॉस को घर के हिसाब किताब के लिए एक सेक्रेटरी की जरूरत है। हाँ मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, ये काम तो मैं कर लूंगी। वही तो मैं भी कह रहा था, सेठ जी से बात कर लूंगा काम की, उसके बाद तुम चले जाना। ठीक है, फिर तुम आज पक्की बात करके आना। फिर मुझे बाजार भी जाना है। बाजार क्या लेने जाना? वो मुझे थोड़ा सा काम है। ठीक है तो भाभी जी, मैं छोड़ दूंगा बाजार आपको, मेरे को उधर जाना है। चलो तो भाई मैं चलता हूँ, शाम को मिलूंगा। भाभी जी 1 घंटे बाद आप घर के नीचे मिल जाना। ठीक है देव जी। ओ शिट यार, अब कौन आ गया? अरे इतना जल्दी, वो कैसे आ गए तुम? आओ बैठो, बताता हूँ। अच्छा तुम बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। ठीक है। लो जी, पानी पियो। तो आपने बताया ही नहीं, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? बॉस के घर पे फंक्शन है, तुम बाजार जा रहे थे, अगर नहीं गए हो तो मैं भी साथ चलूं? हाँ वो तो मैं अभी भी आई हूँ, देखो सामान लाई हूँ। अच्छा। क्या हुआ जी, कुछ गलत हो गया क्या? सोचा अच्छे कपड़े पहन कर फंक्शन में चले जाते। चलो कोई नहीं, मैं सोता हूँ, है ना। आओ महेश, आओ बैठो।
अरे राहुल, जी सर, जाओ महेश के लिए पानी लाओ। ला रहा हूँ सर। क्या हुआ महेश, क्या देख रहे हो? आप तो कह रहे थे सर कोई फंक्शन है, पर ऐसा लग तो नहीं रहा है। हाँ महेश, पार्टी तो थी, पर मुझे अपने बिजनेस काम के लिए बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए कैंसिल करनी पड़ी। सर, ये पूजा महेश की पत्नी है। हाँ हाँ, जानता हूँ, पता चल गया मुझे। महेश, आज तुम्हें नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी। ओके सर। और तुम्हारी मिसेज आज यहीं पर रुकेगी। और राहुल, आज रात तुम भी यहीं रुको। महेश, जी सर। सैलरी की बात कल होगी। क्या हुआ महेश, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। पूजा, आप यहीं रुक जाओ, सुबह आ जाना घर। सर मैं चलता हूँ। महेश, कंपनी में टाइम से पहुंच जाना। जी सर। अरे राहुल, मैडम को ले जाओ और अंदर जाकर काम दिखाओ। आइए। आइए मैम, बैठिए। आपका ऑफिस लैपटॉप है, उसका आपको काम करना। ये हैं फाइलें हैं, इनमें जितना भी डेटा है उसमें इतना सेक्शन होना है, वो करके सर को आप भेज दो। ये मैंने फाइल खोल दिया अपनी। ठीक है, ठीक। थोड़ी देर सो लेती हूँ। कौन है इतनी रात को सोने भी नहीं देते? अरे सर जी, आप? हाँ मैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? आइए, अंदर आइए। तुम कहाँ पे सोए हो? मैं तो इधर ही सो रही थी। अच्छा तो ठीक है, आप यहाँ पर सो, मैं बाहर सो जाता हूँ। नहीं नहीं सर जी, आप अंदर सो जाइए, मैं बाहर सो जाती कोई नहीं, आप यहीं पर सो, मुझे एक कंबल ला कर दे दो। हूँ। सर, हाँ पूजा, बताओ क्या हुआ? मेरा टाइम हो गया, मैं चलती हूँ। सुनो पूजा, लो ये कुछ पैसे रख लो, अपने लिए कुछ खरीद लेना। नहीं नहीं सर जी, अभी तो मुझे ये भी नहीं पता मेरी सैलरी क्या है। अरे तुम्हारी जॉब तो पक्की है, आप इन्हें रखो। सुनो पूजा, आज शाम को फिर जल्दी आ जाना। और सर जी, हाँ बोलो पूजा। मैं कह रही थी कल सुबह आ जाती तो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है सर। सुनो, क्या हुआ? मैं गुस्से में क्यों हूँ? नहीं पूजा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, पर मुझे बॉस का बर्ताव कुछ सही नहीं लगा। मतलब
मैं कुछ समझी नहीं। मैं दिन में अच्छा भला काम करता था, पता नहीं बॉस मुझे रात को क्यों बुलाने लगे। यार मुझसे रात में काम नहीं होता है। हाँ महेश, वो मुझे भी रात में ही बुलाते हैं। उन्होंने आज मुझे 5,000 रुपए भी दिए। 5,000 रुपये? इसका क्या मतलब है पूजा? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा पूजा, पर हमारे मालिक ऐसे तो नहीं थे। मुझे तो उनकी नीयत पे शक होता है। पहले तो वो कभी ऐसे नहीं किया, पता नहीं अब उनकी नीयत क्यों बदल गई। और हाँ, उस दिन वो देर रात घर वापस भी आ गए थे। अब हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। इसका मतलब वो गलत है। पूजा, जब तुम काम पे जाओगी तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा। उन्होंने तुम्हें भी तो कंपनी में बुलाया होगा ना? मना कर दूंगा, आज मेरी तबीयत खराब है। ठीक है, वैसे तो शाम के लिए मैं भी मना करके आई हूँ। बाकी देखते हैं, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। ओके। हेलो। हेलो महेश बेटा, कहाँ पर हो? मेरी तो तबीयत खराब है सर, आज मैं नहीं आ पाऊंगा। बेटा, कंपनी में आज माल आने वाला है, तुम आ जाते तो उसे संभाल लेते। सर पर मेरी तबीयत खराब है, आज मुझे छुट्टी चाहिए थी। सुनो बेटा, खाली तुम आज चले जाओ। क्या हुआ जी? क्या कह रहे थे बॉस? बोल रहे थे आज आज आजा, उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया। कोई नहीं जी, आप जाके देख लो, क्या पता कुछ जरूरी काम हो। तुम कहते हो तो चला जाता हूँ, पर तुम्हें तो नहीं जाना? ना बाबा ना, मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं घर पे ही रहूंगी। चलो लंच तैयार कर दो, फिर मुझे कंपनी भी जाना है। ठीक है जी। अरे यार, मेरा तो जीना हराम हो गया। कौन आ गया इतनी रात को? सर आप, वो भी इस टाइम? तो क्या हुआ पूजा, मैं यहाँ पर नहीं आ सकता? ठीक है सर, आइए। आप ये पकड़ो लेटर, महेश को बोल देना मेरे वकील से मिलकर साइन कर दे। सर जी, क्या आप उन्हें नौकरी से निकाल रहे हैं? तुम ये लेटर महेश को दे देना, वो अपने आप समझ जाएगा। ठीक है सर। शिट यार, महेश का फोन क्यों नहीं लग रहा? पूजा, शायद काम पे गई होगी। चलो वहीं जाके सरप्राइज दूंगा। पूजा, पूजा क्या हुआ आपको? पूजा क्या हुआ तुम्हें? साहब जी, साहब जी, साहब जी, ओस साहब जी क्या हुआ तुम्हें? साहब जी, साहब जी, साहब जी।
पूजा, पूजा, क्या हुआ बॉस को? कहीं तुम दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं था? पूजा, अब बोलते क्यों नहीं? कहाँ है वो पेपर? महेश, आज तुझे मेरी कंपनी में काम करते हुए 25 साल हो गए और इस कंपनी में तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद जो तुमने कमान संभाली थी, दिन दुगना और रात चुगनी की थी, इससे हमारी कंपनी हमेशा पहले नंबर पर रही। और तुम्हें तो पता ही है मेरे पास कोई औलाद नहीं है। और एक खास बात, जब परसों रात मैं तुम्हारी बीवी को घर पर ही छोड़कर गया था, उस समय उसके साथ राहुल भी था। मैं कोई मीटिंग के लिए नहीं, मुझे कैंसर लास्ट स्टेज पे है। मैं अपने कैंसर का इलाज कराने मैं हॉस्पिटल गया हुआ था। जब मुझे पता चला कि मेरी लास्ट स्टेज चली हुई है, मैंने आपकी इस बीवी को आजमाने के लिए अलमारी को खुला छोड़ दिया और तुझे आजमाने के लिए राहुल को तेरी बीवी के साथ छोड़ दिया। जब मैं रात को घर वापस आया तो मैंने देखा तेरी बीवी अकेले अंदर कमरे में सोई हुई थी। अलमारी से कागज निकालकर वकील के पास चला जा। तुम्हें इतना ईमानदार देखकर फैक्ट्री और जायदाद सब अपने नाम कर ले। मैं भानु प्रताप धामा। पूजा, हमने साहब को कितना गलत समझा। देखो साहब हमें कितना चाहते थे, हमारे लिए कितना कुछ किया। पूजा, मैं कितना गलत था, पर साहब तो हमारे लिए भगवान निकले। हाँ महेश, तुम सही कह रहे हो, मैंने भी साहब को बहुत गलत समझा।